नोबेल पीस प्राइज का ऐलान हो चुका है दोस्तों। और पिछले 6 महीने से ये उम्मीद की जा रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप को ये अवार्ड मिलना ही चाहिए। उसके समर्थन में बड़े बड़े नेता, सबसे महत्वपूर्ण है भाई अपने फील्ड मार्शल जो पाकिस्तान के हैं, उन्होंने सबसे पहले इसकी शुरुआत की। उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने भी नोबेल पीस कमेटी को पर्सनल रिकमेंडेशन भी भेजा था। बट उसके बाद भी आज सो कॉल्ड नोबेल पीस कमेटी ने यह ऐलान किया है कि इस साल का जो नोबेल पीस पुरस्कार है वो वेनेजुएला के विपक्ष के नेता, एक महिला है मारिया, उनको दिया जाएगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप इस रेस में नहीं होते तो वेनेजुएला के अलावा शायद ही कोई लोग उसका नाम भी जान रहे होते। और अब देखना होगा डोनाल्ड ट्रंप इस मुद्दे को किस तरीके से लेते हैं। कल ही फिनलैंड के हेड ऑफ स्टेट के साथ एक वार्ता चल रही थी, उसमें भी ये जिक्र हुआ था। और फिनलैंड के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, बहुत फेमस है, उनका नाम मुझे नहीं पता, बट उन्होंने बोला कि डोनाल्ड ट्रंप इज़ द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर नोबेल पीस प्राइज। ओके, और अब समझते हैं ये होता क्या है भाई नोबेल पीस प्राइज। अगर मैं सरल शब्द में बताऊं तो इसको सिर्फ 5 लोगों की कमेटी होती है, वो डिसाइड करती है। इसमें 50 लोग, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कुछ नहीं होता है। ये एक नॉर्वे की सरकार में कुछ पार्लियामेंटेरियन होते हैं, उनके द्वारा एक कमेटी बनाई जाती है और वो एक बंद कमरे में 5 लोग ये फैसला करते हैं कि किसको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। खासकर नोबेल पीस प्राइज, नोबेल का जो साइंस का और इकोनॉमिक्स का और लिटरेचर का जो अवार्ड होता है वो स्वीडन में दिया जाता है। ये जो नोबेल पीस पुरस्कार है, खासकर अल्फ्रेड नोबल एक नाम के इंजीनियर हुआ करते थे जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, और उनकी याद में ये नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है। और देखने वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को तो ये अवार्ड नहीं मिला है, और मेरा अपना खुद का ये मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप जेन्युइनली ये ट्राई कर रहे हैं कि ही वांट्स टू बी द पीस। मतलब कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति पिछले 5 बार में, मतलब बाइडन हो गए, ओबामा हो गए, जॉर्ज बुश हो गए, इवन बिल क्लिंटन, सभी ने कोई ना कोई मिलिट्री कैंपेन चलाया ही चलाया है। और डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है कि बराक ओबामा, जो कि सबसे खराब राष्ट्रपति रहे हैं, उनके अनुसार उनको नोबेल पीस पुरस्कार मिल गया। और लोग ये मानते हैं कि ओबामा के राज में बहुत सारे लोगों की हत्या हुई, कॉन्फ्लिक्ट बढ़े, आईसिस का राज आया, मतलब उनको क्यों ही दिया गया। बट मेरा अपना ये मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप को अगर ये नोबेल पीस प्राइज़ दे दिया जाता तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनके ऊपर एक प्रेशर होता, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको स्टार्ट नहीं करने का और जो है उसको एंड करने का। और डोनाल्ड ट्रंप ने इसके लिए समझ लो कि क्या नहीं किया है। रसिया और यूक्रेन के युद्ध को समाप्त करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। फिर भी देयर आर सम अनरिजॉल्व्ड थिंग, बट आई एम श्योर कि आने वाले समय में वो पक्का इसको भी समाप्त करेंगे, कोई कितना देर तक ही लड़ेगा। इजराइल और गाजा के बीच में जो खूनी खेल चल रहा था उसको अभी फिलहाल के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे ही जादू की छड़ी चलाई है, जिसमें इजराइल वाले भी खुश हैं और हमास वाले भी खुश हैं। और ये बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है इजराइल और मिडिल ईस्ट के लिए। मेरा तो ये मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप को एक नहीं 2 नोबेल पुरस्कार मिल सकता है। पहला तो इजराइल और हमास 50 सालों से ये चला आ रहा है, उसको नहीं मिला है। बट इसको ख़त्म करने के लिए जो भी कदम डोनाल्ड ट्रंप ने, पहली जो उनकी गवर्नमेंट थी उसमें भी उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड लेकर के मिडिल ईस्ट में शांति
स्थापना की मतलब तैयारी कर ली थी। अब आगे समय देखना होगा कि ये जो नोबेल पीस कमेटी है उसका कुछ रेलेवेंस बचता भी है कि नहीं। इफ़ यू कैन नॉट गिव अ नोबेल पीस प्राइज टू मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट, उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़े आदमी है, उनको ज़रूरत नहीं है, वी आर एम्पावरिंग समथिंग। मोस्टली जो नोबेल पीस पुरस्कार है वो लेफ्ट्स के आइडियोलॉजी को जो फॉलो करते हैं, पीस एक्टिविस्ट जो एनजीओ के द्वारा चलते हैं, मोस्टली उसी को मिलता है। भारत में जो मिला है कैलाश सत्यार्थी को, वो भी वही एनजीओ वाले आदमी है, और पीस कमेटी फलाना ढिमका। और डोनाल्ड ट्रंप सरकार, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है वो राइट विंगर माने जाते हैं, तो उनको नहीं मिलेगा ऐसी उम्मीद थी। बट जो एक्शंस हैं डोनाल्ड ट्रंप के, ही इज़ द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, बट दिस पर्सन इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट टू ब्रिंग पीस इन द वर्ल्ड। आने वाले समय में क्या हो सकता है ये कहने वाली बात है, क्योंकि अमेरिका बहुत पावरफुल मिलिटरिकली है और उसके बहुत सारे दुश्मन हैं। तो शांति बनाने के लिए वो अगर प्रयास कर रहा है, दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस। और मैं चाहूँगा कि रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध है ना, वो समाप्त हो जाए और ये खूनी खेल बंद हो जाए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है दोस्तों, तो कृपया लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।